हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब तो सर्दी कम होगी नहीं, कम सर्दी बढ़ेगी। अब कम थोड़ी ना होगी, बढ़ेगी। और आज है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर है तो अब आ रही है दिसंबर, और दिसंबर जनवरी, मतलब नवंबर के बाद आएगा दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी में तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और सुबह बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, लेकिन जब धूप निकल आती है तो कुछ राहत मिलती है। तो सुबह के 8 तो बज ही चुके हैं, पर रजाई में घुसने से तो काम चलेगा नहीं, बैठे बैठे यूं काम चलने वाला भी नहीं है। और देखिए इतनी सर्दी है कि सॉल वॉल डाल रखा है मैंने, और काफी सर्दी लग रही है। मतलब कहने का ये है कि काफी सर्दी है। तो अब भूख लगेगी तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो चने रात में मैंने भिगो दिए थे, तो चने तलने जा रही हूँ, फ्राई करने जा रही हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ चने, कैसे फ्राई करती हूँ, और बस ये आप देखिए वीडियो में आगे दिखा रही हूँ। और रसगुल्ला भी बना रही हूँ। अब आप कहेंगे कि रसगुल्ला बहुत बनाती हैं, तो बात दरअसल ये है कि मम्मी जी ने खोया भिजवा दिया है, यानी कि मेरी सासू माँ ने खोया जो है वो भिजवा दिया है। कह रही थी कि बस गाय जो है वो दूध देना बहुत कम कर दिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध निकलता है, कम हो गया है। तो अब वैसे वो दूध को जो है जमा देती थी और मठा भाती थी, तो घी हो जाता है घर का। पर अब बोल रही कि 2-4-10 दिन, जब जितने दिन गाय दूध दे रही है, तो खोआ बना बना के मिठाइयाँ खा लो, चाहे गुजिया खा लो, चाहे बर्फी खा लो, पेड़ा खा लो, रसगुल्ला खा लो, जो बनाना है वो बना लो और खा लो। इसलिए चने बना लेंगे, सुबह के नाश्ते के लिए हो जाएंगे। इसके बाद फिर खाना पीना बनाना हो जाएगा, खाना हो जाएगा। उसके बाद दोपहर में रसगुल्ले बनाऊंगी, तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। चाहिए होते हैं, तो ये चना जो है वो मैंने रात में पानी में भिगो दिए थे, तो ये फूल गए हैं। अब इनको कुकर में उबाल लेना है। तो बीन लेती हूँ, पहले मुझे बीनना पड़ेगा, कुछ होना इसमें कूड़ा वगैरह, या एक आध चना कोई बेकार सा होता है तो वो निकालना पड़ता है। तो पहले मैं इनको बीन लेती हूँ थोड़ा, फिर कुकर में ये चने जो है वो उबाल लेने हैं। तो एक सीटी लगा देती हूँ ताकि ये उबल जाए। फूल तो बढ़िया गए हैं, थोड़ी उबालना जरूरी होता है। तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, लगभग इतना पानी ठीक है, मैंने अपने अंदाज से डाल दिया है। और अब ये कुकर रख देते हैं गैस पर। बनाने से पहले, रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनाते हैं रसगुल्ला के लिए। तो मैं 1 कटोरी, ये मैंने अपने कटोरी जो है नाप से ली है, इसी नाप से चीनी इसमें डालूंगी। और जैसे 1 कटोरा ये चीनी ली है, तो इसका आधा कटोरा पानी ले लिया है। और इसको चलाते जाना है तब तक ये चीनी पूरी घुल ना जाए, तब तक इसको हम चलाएंगे। खोआ को कद्दूकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रिज में रख देते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो फटाफट इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। खोआ जो है वो मैंने कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो इसमें मैदा मिलाकर इसको थोड़ा हल्का सा पानी लगाकर गूंथना होता है। तो मैं गूंथ लेती हूँ उसको।
कढ़ाई रख दी हमने गैस पर और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल रसगुल्ला सेकने के लिए। तो थोड़ा सा ये कढ़ाई जो है वो गरम हो जाए, मतलब तेल गरम हो जाए, और ज्यादा तेज आंच में रसगुल्ले नहीं सेकने होते हैं, धीमी आंच में ही सेके जाते हैं ताकि अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएं। बढ़िया रसगुल्ले हमारे बने हैं। काटो, चम्मच से काटो, ये देखिए, और बढ़िया सॉफ्ट बने हैं एकदम। और ये साहिल खा रहा है गप गप। अच्छे लग रहे? हाँ, फिर खा क्यों रहे हो? ला दे दे। अरे जब अच्छी नहीं लग रहे हैं तो खाओ मत। किताबों के पास छिपकली थी तो मैं देखकर डर गई, डंडा लेकर भगा रही हूँ। कहाँ चली गई? वो गेट सब बंद है तो वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। शाम के 6 बज गए हैं और आजकल सर्दियों के दिन है तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, ठंडक हो गई है। और यूट्यूबर के साथ साथ, मतलब यूट्यूब पर काम करने के साथ साथ, वीडियो बनाने के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी जारी है। और अभी ना 69,000 जो वैकेंसी थी वो फाइनल हो चुकी है, पर मेरा तो उसमें हो नहीं पाया था। तो अब आ रही है 51,100 करके कुछ है, भूल गई कितनी है, लेकिन 51,000 याद है कि 51,000 वैकेंसी जो है वो प्राइमरी में आ रही है। तो और इस टाइम जो यूपी टेट है वो लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया, मतलब पहले 5 साल की वैधता थी, 5 साल की, ये तो 10 हो गए, 5 साल की वैधता थी वो अब खत्म हो गई है। अब जो यूपी टेट आगे होने जा रहा है फरवरी में, अभी तो कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि फरवरी में यूपी टेट होगा और उसके बाद मार्च अप्रैल तक जो है वो सुपर टेट की परीक्षा होगी। तो सोच रही हूँ कि यूपी टेट अगर सब पास भी है तो क्या दोबारा से फिर से पढ़ना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर सुपर टेट पास नहीं हुए तो यूपी टेट देना तो जरूरी है। तो फिर से रिवीजन जो है वो मैंने शुरू कर दिया है। तो अभी शुरुआत की है, अपने सब्जेक्ट निकाला है हिंदी। तो सभी चीजें पढ़ के ना थक गए थे इतने दिनों से, और ये 5-6 महीने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल किताबें ही रख दी थी। लेकिन अब सोच रही हूँ फिर से पढ़ाई करूँ, रिवीजन कर लूँ, जो भी पढ़ा है फिर से याद करें। फिर भी कितना भी याद कर लो, पेपर में पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो देखिए, हिंदी में मैं पहला लेसन शुरू किया है मैंने आज से, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हिंदी में वर्णमाला याद करने का मेरा तरीका, मतलब उच्चारण स्थान पता होने चाहिए कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। ये इसी तरह से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वर, ये मैंने एक साइड स्वर लिख लिए हैं, और ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये लिख लिया है। तो कौन कौन से मतलब स्वर हैं, व्यंजन हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, ओष्ठ से होता है। तो मैंने ये एक तालिका सी बना ली है, इससे याद करने में भी सुविधा रहती है ना। ये देखिए, तो पढ़ाई तो करनी है। अब बीएड किया है, यहाँ तक आए हैं, और यूपी टेट क्वालिफाई भी हैं, पास भी किए हैं, मगर बहुत ज्यादा, मतलब 103, 2, 4 नंबर से भी कुछ नहीं होता ना आजकल। कम से कम 110, 15 नंबर से थोड़ा ज्यादा ही आना चाहिए, है ना। लेकिन 110, 15, 20 नंबर लाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना यूपी टेट सरल है और ना सुपर टेट सरल है। सरल तो सिर्फ उनके लिए है जो बराबर पढ़ाई करते रहते हैं, पर
क्या करूं, मैं बराबर पढ़ाई नहीं कर पाई। इस बार काफी जो है वो पढ़ाई का लॉस हुआ है। लॉकडाउन में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल भी मन नहीं लगा। यूं समझ लीजिए किताब भी नहीं उठा के मैंने देखी है। तो क्या हो जाता है कि जब किताबें नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो यही सब याद कर करके मैं रजिस्टर में लिख रही थी। ये वर्णमाला जो है वो पूरी मैंने देखिए कंठ उच्चारण स्थान इनके याद कर करके मैं लिख रही थी कि किसका उच्चारण स्थान, स्वर का या व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये पूरा मैंने लिखा हुआ है और याद किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ से काफी क्वेश्चन भी बनते हैं, तो प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो इन्हीं से रिवीजन जो है वो चलता रहेगा। और लूसेंट की हिंदी है, काफी अच्छा इसमें हिंदी में, इसी से मैं याद करती हूँ हिंदी। ये जो बुक है लूसेंट की हिंदी की, तो इसी से मैं याद करती हूँ। और ये मैंने एक प्रैक्टिस बुक भी ले ली थी ताकि इसमें प्रैक्टिस करती रहूंगी। तो काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30 क्वेश्चन लगभग दिए हुए हैं। देखिए वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।